आज के इस वीडियो में हम लोग 13 मार्च के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने हाल ही में किस वर्ष के पुराने धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम को बदलने के लिए नए विधेयक को मंजूरी दी है? ऑप्शन बी 1968। 1968 के धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम को छत्तीसगढ़ सरकार ने बदलने के लिए नए विधेयक को मंजूरी दी है। छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल ने 10 मार्च 2026 को छत्तीसगढ़ धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2026 के मसौदे को मंजूरी दे दी। इसका मुख्य लक्ष्य राज्य में बल, प्रलोभन, धोखाधड़ी या गलत बयानी के माध्यम से होने वाले अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाना है। कौन सा अधिनियम था? 1968 को बदलकर अब 2026 का नया अधिनियम बदला है। तो चलिए नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं की रात में सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल शुरू की है? निर्भया निशा याद रखना। इसकी आधिकारिक तौर पर 8 मार्च 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन केरल राज्य के पुलिस प्रमुख द्वारा तिरुवनंतपुरम में हरी झंडी दिखाकर शुरू किया गया। इसका उद्देश्य रात के समय काम, पढ़ाई या मेडिकल इमरजेंसी के लिए यात्रा करने वाली महिलाओं को त्वरित पुलिस सहायता और सुरक्षा प्रदान करना है। निर्भया निशा पहल कहाँ? केरल राज्य में, ऑप्शन बी। तो चलिए अगला। भारतीय रेलवे ने महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए साइन ऐप, कौन सा? साइन ऐप। साइन का फुल फॉर्म क्या है? सेक्सुअल हैरेसमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट है। ऐप किस विशेष अवसर पर लॉन्च किया गया? इसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इसको लॉन्च किया गया। कौन सा ऐप? साइन ऐप। किसके द्वारा? भारतीय रेलवे के द्वारा। याद रखना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। ठीक है। इस ऐप का उद्देश्य क्या है? कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों को सुरक्षित और गोपनीय तरीके से दर्ज करना है। याद रखना ऑप्शन बी, साइन ऐप भारतीय रेलवे द्वारा। अगला, हाल ही में खेले गए कर्नल सी के नायडू ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता? इसका खिताब तमिलनाडु ने जीता है। ऑप्शन बी, तमिलनाडु ने महाराष्ट्र को 7 विकेट से हराकर अपना पहला कर्नल सी के नायडू ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। यह फाइनल मुकाबला कहाँ हुआ था? डिंडीगुल के एनपीआर कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया था। और कब? 11 मार्च 2026 को। इस ट्रॉफी को किसने जीता? तमिलनाडु ने। सी के नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट, हाल ही में डायनासोर की उल्टी के जीवाश्म में खोजी गई उड़ने वाली सरीसृप की नई प्रजाति का नाम क्या है? इसका नाम बाकीरिवु वारिजा है। डायनासोर की उल्टी के जीवाश्म में उड़ने वाली एक सरीसृप है। इसका नाम क्या है? बाकीरिवु वारिजा। याद रखना इसको हाल ही में खोजा गया है। अगला, दिल्ली छावनी बोर्ड द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए स्मार्ट टूल का पूर्ण रूप क्या है? स्मार्ट टूल। स्मार्ट टूल का फुल फॉर्म स्वच्छता मॉनिटरिंग एंड ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग टूल है। स्मार्ट का फुल फॉर्म। ठीक है। एस फॉर स्वच्छता, एम फॉर मॉनिटरिंग, ए फॉर ऑटोमेटेड, आर फॉर रिपोर्टिंग और टी फॉर टूल है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? दिल्ली छावनी बोर्ड के द्वारा, दिल्ली में। याद रखना। नेक्स्ट, हाल ही में यूआईडीएआई उदय द्वारा आधार प्रणाली की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? ऑप्शन बी, बग बाउंटी प्रोग्राम को शुरू किया गया है। किसके द्वारा? उदय के द्वारा। उदय भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के द्वारा हाल ही में 11 मार्च को अपना पहला व्यवस्थित बग बाउंटी प्रोग्राम शुरू किया है। ठीक है। यह किसके लिए? आधार की सुरक्षा और मजबूत करने के लिए। तो चलिए अगला, हाल ही में गुजरात की किस पहाड़ी पर अत्यंत दुर्लभ ब्लू एंड व्हाइट फ्लाई कैचर पक्षी देखा गया? ब्लू एंड व्हाइट फ्लाई कैचर है। इसको कहाँ देखा गया? गुजरात में। गुजरात के पावागढ़ पहाड़ी में इसको देखा गया है। यह बहुत दुर्लभ है जो कि देखा गया है इसको। याद रखना
बहुत दुर्लभ। तो चलिए नेक्स्ट। हाल ही में सेनेगल की संसद ने समलैंगिक संबंधों के लिए अधिकतम सजा को बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया? पहले इसका पहले या पहले यह सजा 5 साल का होता था, अब इसे बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है। कहाँ? सेनेगल में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट। हाल ही में रूस के कामचटका प्रायद्वीप पर किस ज्वालामुखी में बड़ा विस्फोट हुआ है? रूस के कामचटका प्रायद्वीप में कौन सा ज्वालामुखी? सिचेलुच। सिचेलुच ऑप्शन बी। याद रखना ये कौन कहाँ, ये पहाड़ी कहाँ है? रूस में है, याद रखना। नेक्स्ट। मार्च 2026 में दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में सुमित अंतिल ने कौन सा पदक जीता है? सुमित अंतिल। सुमित अंतिल ने स्वर्ण पदक जीता है। किसने? सुमित अंतिल। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में। या किस खेल से संबंधित है? तो भाला फेंक से संबंधित है, याद रखना भाला फेंक। इसने अभी चल रहे वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ साथ शैलेश कुमार ने भी वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में स्वर्ण पदक जीता है। इस शैलेश कुमार हाई जंप, हाई जंप से संबंधित है, याद रखना। ठीक है, ये कौन सा खेल खेलते हैं? हाई जंप। नेक्स्ट। हाल ही में स्पेन के बार्सिलोना में आयोजित मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 में किस भारतीय स्वदेशी एआई समाधान को ग्लैमो अवार्ड्स के लिए फाइनलिस्ट चुना गया? किसको चुना गया? ऑप्शन बी, फ्रॉड प्रो को। कहां पे आयोजित हो रहा है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026? स्पेन के बार्सिलोना में, जिसमें भारतीय स्वदेशी एआई समाधान को ग्लैमो अवार्ड के लिए फाइनलिस्ट चुना गया। फ्रॉड फ्रॉड प्रो को, याद रखना। नेक्स्ट। डिजिटल ट्विन तकनीक को सफलतापूर्वक लागू करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा बना है? हाल ही में भारत का पहला बंदरगाह बन गया जो कि डिजिटल ट्विन तकनीक को सफलतापूर्वक लागू किया है। ऑप्शन सी, वी ओ चिदम्बरनार बंदरगाह, जो कि तमिलनाडु के थूथुकुडी में स्थित है। और अब यह भारत का पहला बंदरगाह बन गया जो कि डिजिटल ट्विन तकनीक को तकनीक को पूरी तरह लागू किया है। बी ओ चिदम्बरनार बंदरगाह, बी ओ चिदम्बरनार बंदरगाह, याद रखना। तो दोस्तों, ये थे आज के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही डेली करेंट अफेयर्स से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।